सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ऑपरेशन विशरण के तहत करवाई कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई पर मिला लीड, पकड़ी मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री। सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 4 की मौत, मवेशी को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा। ऑपरेशन चक्रव्यूह, एनडीपीएस मामले में फरार आरोपी डिटेन, गुजरात पुलिस को सौंपा। बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन को लेकर अभिभावक शिक्षक कार्यशाला का आयोजन। साटोला ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा समापन के अवसर पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए अंतर जिला तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मादक पदार्थों के नेटवर्क को पहचान करने और उसे समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे थे। इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने थाना अधिकारी तुलसीराम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 और 8 ग्राम एमडी बरामद की गई। आरोपित सत्तू माली और जीवन वैष्णव ने पूछताछ के दौरान जीवा नायकों का खेड़ा से मादक पदार्थ प्राप्त करने की बात कही, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, गंगरार डीवाईएसपी शिवन्या और मुख्यालय डीवाईएसपी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में 8 थानों के थाना अधिकारी और 100 पुलिस कर्मियों की टीम ने कार्रवाई करते हुए दबिश दी, जिस पर जगदीश बंजारा, अशोक बंजारा और राहुल बंजारा के मकान से सामग्री बरामद की गई, जिसमें 6 ग्राम स्मेक, टांका 69 ग्राम, लगभग 3 लीटर देसी शराब, नंबर पंचिंग मशीन और मादक पदार्थ बनाने के कच्चे माल को जब्त किया। इसी के साथ 4 लैपटॉप, 33 मोबाइल फोन, कैमरा, ड्रोन सेट, नोट गिनने की मशीन और 14 लाख से अधिक की नगद राशि जब्त की। साथ ही वाहन भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस समय अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो इसमें अलग अलग मात्रा की अवैध सामग्री है। इसमें स्मैक है और स्मैक और मादक पदार्थों के अंदर जो कुछ एडिशन किया जाता है उसको टांका बोलते हैं, वो है। देसी शराब है जो करीब 2.7 लीटर्स है और अल्फ़ाबेट और जो नंबर्स की पंचिंग मशीन है जिससे वाहनों को अवैध बना के उस पर नंबर पंच करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू है। इसके अलावा एक नोट गिनने की मशीन मिली है और जो एमडी में कच्चा माल प्रयुक्त होता है जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, वो मिले हैं। हमें लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल्स मिले हैं, कैमरा मिला है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रोन मिला है। ये ड्रोन ये लोग इस इलाके में रेड की सर्वेलेंस के रूप में इसको यूज़ किया करते थे और ये एक पहाड़ी के पास में एक घर और वहाँ पर एक क्लस्टर ऑफ हाउसेस हैं, उसमें मिला है। उसके अंतर्गत जैसे ही पुलिस को रेड करने जाती है या दूर से उनको दिख जाता है तो वो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले से काफ़ी सर्वेलेंस की थी और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वेरी अर्ली मॉर्निंग हमने इस पर रेड करी थी, इसलिए हमें काफ़ी सफलता हाथ मिली है। इसमें हमने 3-4 लोगों को जो थे वो वहाँ से फरार हो गए थे, उनको नामजद किया है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि कब से चल रही थी और इनके कौन कौन से इनके ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, कहाँ से माल आता है। ये काफ़ी लंबा अनुसंधान का विषय है, तो अभी पक्के तौर पे हम आपको जल्दी बताएंगे। सर, पहले नारकोटिक्स और उसके बाद अब पुलिस और दोनों ने मिलकर इतनी बड़ी कार्रवाई, तो कहीं कहीं ये माना जाए कि चित्तौड़गढ़ में एमडी का एक बड़ा गिरोह जो है वो सक्रिय है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनली एमडी का रूट नहीं है। ये यहाँ पर अन्य नारकोटिक्स जो नेचुरल पदार्थ है उनका अभी तक ये मानना था कि ये उनका ट्रेड रूट है। पहली बार जो कुछ विगत दिनों कार्रवाई हुई और अब कार्रवाई, तो ऐसा लगता है कि ये पैरेलल एक नारकोटिक्स का ट्रेड यहाँ डेवलप होने की शुरुआत है, क्योंकि मात्रा अभी थोड़ी थोड़ी मिली है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। बड़ी मात्रा और ये बड़ी फैक्ट्री या बड़े इक्विपमेंट नहीं मिलने का वजह यह है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी तक इस्टेब्लिश हमारी सूचना के अनुरूप नहीं है। फिर भी हमारी जाँच जारी है। हमारे पूरा सूचना तंत्र को हमने स्ट्रेंथन किया है। प्रत्येक बीट कांस्टेबल को, प्रत्येक थाना इंचार्ज को जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने इलाके में उसको सघन तरीके से जांच करें और
जनता से भी हमारी अपील रहेगी कि वो भी ऐसी कोई सूचना हो तो हमारे साथ शेयर करें और हम इन सबके नाम गुप्त रखेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में भादसोड़ा थाना क्षेत्र में उदयपुर चित्तौड़गढ़ 6 लेन पर नरधारी के पास गुरुवार देर रात भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में पति पत्नी सहित 4 जानों की मौत हो गई। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आ रही कार नरधारी गांव के पास मवेशी को बचाने के प्रयास में असंतुलित होकर डिवाइडर कूद दूसरे लेन पर चली गई। यहां सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। पुलिस ने मृतकों के शव जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाए हैं, जिनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। कार सवार में एक 8 साल के बालक की जान बच गई। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। भदेसर पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि रात करीब 2 बजे भादसोड़ा पुलिस थाने पर हादसा होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्र सिंह मेजाप्ते के मौके पर पहुंचे। यहां जांच की तो सामने आया कि एक कार चित्तौड़गढ़ उदयपुर लेन पर ट्रेलर में घुसी हुई थी। जांच की तो सामने आया कि कार में 4-5 लोग सवार थे। यह सभी उदयपुर की तरफ से चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। इस दौरान भादसोड़ा थाना इलाके में नरधारी के पास मवेशी को बचाने के प्रयास में कार संतुलित हो गई। कार डिवाइड कूदकर दूसरे लेन पर चली गई, जहां चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रहे ट्रेलर में घुस गई। हादसे के बाद अन्य वाहन चालकों तथा पुलिस ने कार सवार लोगों को संभाला। इन्हें चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय भेजा गया। इनमें से कुछ की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। भदेसर पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि इस हादसे में चित्तौड़गढ़ के सिंधी कॉलोनी प्रताप नगर निवासी रिंकेश पुत्र राजकुमार नानवानी, इसकी पत्नी सुहानी के अलावा रजनी पत्नी मनोज नानवानी तथा इनके एक रिश्तेदार इंदौर निवासी हीरानंद की मौत हो गई। इन सभी के शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए हैं। हादसे में कार में सवार रिंकेश का पुत्र वैभव घायल हो गया। इसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कर लिया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों ही वाहनों को जब्त कर लिया। पुलिस ने हादसे की सूचना परिजनों को दी है। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेगी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि यह सभी उदयपुर कार में सवार लोग उदयपुर एक विवाह समारोह में गए थे। चित्तौड़गढ़ वापसी के दौरान यह हादसा हो गया। प्रतापनगर इलाके में सिंधी कॉलोनी है, जहां समाज के लोगों एवं परिजनों को हादसे की सूचना शुक्रवार सुबह मिली तो इनमें शोक छा गया। समाज के कई लोग एवं रिश्तेदार उनके घर पर पहुंचना शुरू हो गए। बताया गया कि रिंकेश की चित्तौड़गढ़ में रेलवे स्टेशन के निकट किराने की दुकान है। नरधारी के यहां पर पूर्व में भी हादसे हो चुके हैं। गत दिनों भी एक कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। इस हादसे में भी 3-4 लोगों की मौत हुई थी। कार की गति इतनी तेज थी कि इंजन ही बाहर निकलकर सर्विस लेन पर उछल गया था। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि मौके पर एक मवेशी अचानक सड़क पर आ गया था। ऐसे में कार चला रहा रिंकेश संतुलन खो बैठा। कार भी बैल से टकरा गई थी। बाद में दूसरे लेन पर चली गई। इस हादसे में कार की टक्कर से बैल की भी मौत हो गई। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस थाना अरनोद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के एक फरार आरोपी को डिटेन कर गुजरात पुलिस के सुपुर्द किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ गजेंद्र सिंह जोधा एवं पुलिस उप अधीक्षक वृत्त अरनोद चंद्रशेखर पालीवाल के मार्गदर्शन में थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 7 जनवरी 2026 को पुलिस थाना मांगरोल, जिला जूनागढ़, गुजरात द्वारा आरोपी फारूक उर्फ काटेज पिता हसन खान के कब्जे से एमडी ड्रग्स बरामद कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया था। पूछताछ में फारूक ने एमडी फैजल से लाना बताया। इस संबंध में मांगरोल पुलिस ने पुलिस थाना अरनोद को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर 16 जनवरी 2026 को अरनोद पुलिस टीम ने देवल्दी गांव में दबिश देकर गुजरात के प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट में वांछित आरोपी फैजल पिता बादशाह खान पठान निवासी देवल्दी थाना अरनोद को डिटेन किया और उसे गुजरात पुलिस के सुपुर्द कर दिया। डिटेन आरोपी फैजल खान के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
जिसमें वह 1 वर्ष की जेल की सजा काट चुका है। बिनोता में जिला कलेक्टर आलोक रंजन एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार दशोरा व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार मुंदड़ा के आदेश अनुसार 15 जनवरी 2026 को परीक्षा परिणाम उन्नयन विषयक विद्यार्थी अभिभावक विषयाध्यापक समन्वय संवाद कार्यशाला के मुख्य अतिथि एवं जोन प्रभारी डॉक्टर हीरालाल लुहार प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनोता के सानिध्य में आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार छाजेर द्वारा की गई। इस कार्यशाला में बोर्ड कक्षा 12वीं 10वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं, विषयाध्यापक एवं अभिभावकों के साथ सीधा संवाद किया गया। इसमें कक्षा 12वीं की छात्रा रानू कुमावत एवं यशोदा सालवी ने बोर्ड परीक्षा में 100% उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। कक्षा 10वीं के बालक आदर्श सेन सुमित कुमावत ने भी परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इस कार्यशाला में परीक्षा परिणाम उन्नयन के बारे में अच्छी तरह से छात्र छात्राओं को समझाया गया। बड़ी सादरी उपखंड के साटोला ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा समापन के अवसर पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से संत सानिध्य में संपन्न हुआ, जिससे पूरा वातावरण धर्म, संस्कार और राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम में मातृशक्ति एवं पुरुष वर्ग की सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति रही, जिससे आयोजन की भव्यता स्वतः स्पष्ट हुई। सम्मेलन में संत ब्रह्मानंद दास रामायणी का विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुदर्शन सिंह ने की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मुरलीधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के प्रांत प्रचारक ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। मुख्य वक्ता ने अपने उद्बोधन में हिंदू समाज की एकता, संस्कृति संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्र निर्माण में संस्कारों की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में जागरूकता बढ़ती है और नई पीढ़ी को अपनी सनातन परंपराओं से जोड़ने का कार्य होता है। सम्मेलन के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझने का संकल्प लिया। आयोजन को लेकर ग्राम वासियों में विशेष उत्साह देखने को मिला और सभी ने इसे ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक बताया।